दोस्तों, आज हम आए हुए हैं कुशीनगर जिले के पनियावा पुल के पास, जहाँ पे गंडक नदी आपके सामने बह रही है, जिसे नारायणी नदी भी कहते हैं। ये एक मुक्ति धाम भी है। मान्यता है कि ये नदी हिमालय की गोद से निकली हुई है। यहाँ पे अभी आप चिताओं को देख रहे होंगे जो जल रही हैं। ये इन्हीं में से चिता है कुशीनगर जिले के वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला अखबार के पूर्व जिला प्रभारी अवधेश मल की, जिन्होंने कुशीनगर जिले में पत्रकारिता क्षेत्र में एक क्रांति पैदा की थी। उनकी खबरें जैसे मानो कि आग उगलती थीं, ऐसी ऐसी खबरें उन्होंने चलाई, ऐसी खबरें उन्होंने प्रेजेंट की कि तहलका मच गया। घोटाले से लेकर के जंगल डकैतों तक हर क्षेत्र में उन्होंने खबरें लिखी और उस समय अखबार उनकी खबरों से, उनकी मेहनत से बुलंदियों पे था। अवधेश मल जी जो कुशीनगर जिले के पत्रकारिता के एक स्तंभ माने जाते थे, कल लंबी बीमारी के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। पूरा पत्रकार समाज उनके निधन से शोकाकुल है। सब लोग उनके अंत्येष्टि में यहाँ पे पनियाव में आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ साथी ऐसे हैं जो उनके साथ वक्त गुजारे, उनसे पत्रकारिता की बारीकियां सीखी। आइए हम उनसे बात कराते हैं कि उनके साथ गुजरा हुआ पल, उनके साथ गुजरे हुए लम्हे कैसे रहे। राजन जी, आइए आप जरा हमारे ऑडियंस से बात करिए और अपने अनुभव साझा करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले अवधेश मल जी के बारे में बता दूं, 2 मिनट से भी कम समय में। अवधेश मल जी एक ऐसी शख्सियत थे जो एक सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं और नेबुआ नौरंगिया के एक सामान्य गांव में उनका घर रहता है और दैनिक जागरण का एकमात्र संवाददाता। उस समय संसाधन नहीं थे, किसी प्रकार का पत्राचार का कोई साधन नहीं था। उस दरमियान उस कठिन दौर की पत्रकारिता उन्होंने, दुरूह पत्रकारिता कह ले, उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात, जब 2007 में अमर उजाला की यूनिट गोरखपुर में लगाई गई, उसके पहले से अमर उजाला के वो जिला संवाददाता के तौर पे काम करते थे। लेकिन 2007 में जब यूनिट गोरखपुर में लगी और मृत्युंजय सर संपादक हुआ करते थे, उनके पहले थे एक तिवारी थे। मतलब वो मृत्युंजय सर और अवधेश मल जी का जो आपस का समन्वय था बड़ा ही शानदार रहा। और उसी का जो आपने चर्चा किया कि खबरों में धार रहती थी, तो हम पत्रकार लिख कर डेस्क पे भेजेंगे और संपादक एक बार रिमूव कर दे सारी खबरों को, तो सारी खबरें दफन हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं संपादक जी का बहुत बड़ा सहयोग अवधेश मल जी को मिला और उन्होंने 10 सरगनाओं का वो इंटरव्यू शायद पुलिस भी नहीं ले पाती थी, पुलिस को जानकारियां नहीं मिल पाती थी, लेकिन 10 सरगनाओं का इंटरव्यू अवधेश मल जी लिया करते थे और अखबारों में खबरें छपती थी, सीरीज चली थी, उसकी लंबी सीरीज चली थी। और हालात ये थे, मैं उस दौर का साथी हूं। 2008-9 में अमर उजाला में अवधेश मल जी के सानिध्य में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्टेशन ऑफिसर कोतवाल सबसे पहले जहां अखबार का बंडल उतरता है पहले वहां पहुंचते थे। और जागरण सहारा, उस समय अखबार हुआ करते थे, जागरण सहारा नहीं, अरे पहले अमर उजाला दिखाओ भाई क्या लिख दिया है आज। ये उनकी खबरें थी। और 10 सरगनाओं से लेकर रोहुआ पुल, उसके साथ साथ राशन घोटाले पर उन्होंने जिस प्रकार से एक जिले के सबसे बड़े घोटालेबाज जो तथाकथित सफेद पोस्ट बने पड़े हैं, उनको राजफास किया था। और उस समय मोटी रकम उनको दी जा रही थी, लेकिन सारे पैसे को, जो आज तक ईमानदारी का दाग, ईमानदारी लगी उन पर, हाँ, ईमानदारी पे दाग नहीं लगा। तमाम लोग प्रलोभन के दौर को प्रलोभन में लाने का प्रयास किए। आलू का भंडारण कर लें, अनाज का भंडारण कर लें, गेहूं का भंडारण कर लें। जब गेहूं सड़ रहे थे उस समय उनके रिश्तेदारों का भी फोन आया, लैंडलाइन से फोन कटवा दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, खबरें प्रकाशित होंगी, खबरें बेस्ड हैं, इसी से हमारी पहचान है। वो अवधेश मल हैं। आज जो भीड़ दिखाई दी है उनके अंतिम संस्कार में, यह पैगाम देती है, संदेश देती है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो सत्य कर्म करता है, जो अच्छा काम करता है, जिस पेशे में रहे उसमें ईमानदारी से अपनाता है, तो वही अंतिम समय में लोग उनको आस्था के साथ उनके सम्मान में अंत्येष्टि में आते हैं। और अशोक मल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं।
मल जी जरा आपसे भी अनुभव साझा करना चाहूंगा। आप भी साथ में काम किए थे। आप भी अवधेश मल जी के साथ काम किए, हम लोगों ने कैसा रहा अनुभव? बोलिए। अवधेश मल जी, माननीय अवधेश मल जी 2007 में अप्रैल में अमर उजाला को लॉन्च किया था, जबकि इसके पहले कानपुर इतिहास से छपते थे। लेकिन उनके पत्रकारिता जगत में जो आत्मविश्वास हम लोगों को मिला है वह शायद किसी के साथ नहीं मिला, कारण कि उन्होंने कभी खबरों के साथ समझौता नहीं किया। तीसरी रीजन यह है कि कभी उन्होंने विज्ञापन बदलने, जो कि आजकल के समय का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यही हो गया है, इसलिए पत्रकार हर जगह मार खा जाते हैं, अपने ई पर चल नहीं पाते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि मल जी के अंदर पत्रकारिता की एक आत्मविश्वास पैदा था कि हम कभी भी किसी से झुकेंगे नहीं, हम अपने निरंतर पत्रकारिता का जो असूल है उस पर निरंतर चलते रहेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। तो इस प्रकार आज पत्रकारिता का एक स्तंभ समझ जाइए कि कुशीनगर जनपद से इससे पत्रकार जगत का बहुत बड़ा क्षति है, और हम सभी लोग उनके अंतरात्मा के लिए सत सत नमन करते हैं। भगवान अपने श्री चरणों में उनको जगा दें। अवधेश मल जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे पत्रकार थे, न झुकते थे, न टूटते थे, न रुकते थे। हाँ। वो उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि वो एक चट्टान की तरह उनका इरादा था, और इरादे हों तो नेक असंभव भी संभव में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार उनके साथ किसी प्रकार का, हम लोग उनके चैनल के ही में काम करने वाले, एक पत्रकारिता के एक स्टेशन पर काम करने वाले, अपने आप को कभी हम लोग कमजोर नहीं महसूस किए। सिर्फ उनके संरक्षण में काम करने की वजह था कि हम लोगों ने अपने आप को फील किया कि हम कुछ भी करें जो देश हित में, जनता के हित में हो। वो उन लोगों का किसी प्रकार का वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, कोई हम लोगों के प्रति सौतेला व्यवहार नहीं होता था। राकेश भैया, आप तो स्टॉपर के तौर पे उनके साथ लंबा समय गुजारे थे। अरे लंबा समय 2002 से ही हम लोग साथ में थे। और सच कहिए तो पत्रकारिता क्षेत्र में हमको मोटिवेट करने वाले लोग जो थे उनमें से प्रमुख ये थे जो खबरों को लिखने के लिए प्रेरित किए। खबरें कैसे लिखी जाती हैं ये बताए, खबरों में क्या क्या होना चाहिए, खबरें कैसे लिखी जाएं कि लोगों को पसंद आए, लोगों के काम की खबरें हों, सब चीज़ें उन्होंने सिखाई बताई। हम थे दूसरे अखबार में, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बताया पहले। जो में तो हम स्वतंत्र चेतना में थे पहले, फिर वहाँ एक साथ हम लोग बैठते थे, चीज़ें बताते थे। जैसे अपनी खबर लिखते थे, एक बार कोई खबर गलत हो गई तो ये नहीं कि उसको काट पीट के वो फिर से नई खबर लिखते थे, और जितनी बार लिखते थे उतनी बार नई चीजें निकल के आती थी। पत्रकारिता के गुरु तो ये जो है कि उनके अंदर जो खूबी थी वो आज के दौर में ढूंढना तो मुश्किल है ही है, मिलना तो दुर्लभ है। यूं कह लें, न अवधेश कोई दोबारा पैदा होगा अब। बिल्कुल, अब उनके जैसी सोच वाला आदमी जो है मिलना मुश्किल है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहे, रास्ते हम लोग के उस प्लेटफॉर्म से छूट गए, लेकिन संगत नहीं छूटी, और जो है कि हमेशा मार्गदर्शन हम लोग का करते रहे। एक पत्रकार के तौर पर मेरी शुरुआत भी 2008-9 के सन में अमर उजाला से हुई, और लगातार मैं कई वर्षों तक अमर उजाला में अवधेश मल जी के सानिध्य में काम किया। उन्होंने पत्रकारिता की वो बारीकियों को सिखाया, उस पत्रकारिता के उस मानक को सिखाया। आज जो भी मैं कुछ बन के आपके सामने बोलता हूँ, कहता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, वह अवधेश मल जी की देन है। आज पूरा मन पूरी तरह से मर्माहत है, काफी दुखी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, और भविष्य में मुझे न लगता है कि कोई अवधेश मल पैदा होगा जो ईमानदारी का इतना प्रतिमूर्त बन के अपने आप को जीवन जी लिया और काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतरता में बदलते रहे। शायद दोबारा कोई अवधेश मल नहीं होगा। आंखें नम है, शब्द भी निशब्द के रूप में हो रहे हैं। यहाँ पर तमाम नेताओं का, तमाम पत्रकारों का, जिले भर के पत्रकारों के अलावा अन्य जनपद के जो उनसे लगाव रखने वाले जर्नलिस्ट थे, स्ट्रीम मीडिया के, बाकी सारे लोगों ने उन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है मौके पर जहां पर अंत्येष्टि हुई। अब शब्द नहीं है, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।